हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो हमने भाषा विज्ञान के विषय पर चर्चा की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी भाषा की उपभाषाएं एवं बोलियों को देखेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियों को। तो आइए जानते हैं कि हिंदी की जो उपभाषाएं और इसकी बोलियों को जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश की विभिन्न अवस्थाओं की शैलियों से होकर के जो है हिंदी की उपभाषा और बोलियों का विकास हुआ है। तो जानेंगे जो अपभ्रंश की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो अपभ्रंश की जो है विभिन्न अवस्थाएं देखते हैं। तो सबसे पहले जो है शौर श्रेणी अपभ्रंश है। शौर श्रेणी के बाद अपभ्रंश देखेंगे। तो दूसरा जो अपभ्रंश है वो अर्धमागधी अपभ्रंश है और तीसरा जो है मागधी अपभ्रंश है। तो हम देखते हैं जो शौरसेनी अपभ्रंश से इसमें कौन सी जो हिंदी की उपभाषाएं निकली हैं। तो शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, दूसरा पहाड़ी हिंदी और तीसरा जो है राजस्थानी हिंदी निकली। तो अब जानेंगे कि पश्चिमी हिंदी की जो बोलियों का जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है। तो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियों का क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड। अब देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी की जो बोलियाँ हैं उसमें कौन कौन से जो बहुला का प्रयोग किया जाता है। तो पश्चिमी हिंदी के बोलियों में दो प्रकार के बहुला का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन सी, एक है आकार बहुला और दूसरा है ओकार बहुला। आकार बहुला में देखेंगे तो कौन कौन सी बोली आएंगी। तो कौरवी और खड़ी बोली, और दूसरा जो है हरियाणवी या बांगरू, जिसको दूसरा नाम कहते हैं हरियाणवी या बांगरू, और कौरवी को दूसरा जो नाम है अन्य नाम वो खड़ी बोली है। तो आकार बहुला में दो प्रकार की बोलियाँ आती हैं, मतलब कि खड़ी बोली और हरियाणवी। और अगला जो देखते हैं पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ में दूसरा जो बहुला है वो है ओकार बहुला। ओकार बहुला में तीन प्रकार की बोलियाँ आती हैं। कौन कौन सी, तो ब्रज है, बुंदेली है और कन्नौजी है। तो आगे देखते हैं कि विद्वानों के अनुसार दक्षिणी हिंदी को, यानी जो पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं, कुछ विद्वानों के अनुसार जो है हिंदी की दक्षिणी हिंदी की जो पश्चिमी हिंदी की वर्ग की बोलियां वो हैदराबाद तथा उसके आसपास प्रचलित है। दूसरा देखते हैं जो है शौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की जो बोलियों का क्षेत्र है वो हिमाचल है, उत्तराखंड है और नेपाल के कुछ भाग हैं। तो देखते हैं जो पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं उसमें कौन कौन से वर्ग हैं। तो पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी में दो प्रकार की बोलियां, एक कुमाऊनी और दूसरा जो है गढ़वाली। और आगे देखते हैं कि कुछ विद्वान जो इसे खस अपभ्रंश से विकसित मानते हैं। तो प्रश्न से बनता है कि खस अपभ्रंश से कौन सी जो है बोलियों का विकास हुआ है। तो पहाड़ी हिंदी की उपभाषाओं का विकास हुआ है। तो आगे देखते हैं जो तीसरा उपभाषा है वो है राजस्थानी। ये भी जो है शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, राजस्थानी। तो राजस्थानी हिंदी की जो बोलियां हैं वो उसमें ट वर्ग जो है बहुला का प्रयोग किया जाता है। किसमें, तो राजस्थानी हिंदी की बोलियों में। ट वर्ग के बहुला में देखेंगे तो चार प्रकार की जो है उसमें बोलियां आती है। पहला जो है मारवाड़ी यानी पश्चिमी राजस्थानी इसको कहते हैं। दूसरा जो है जयपुरी या ढूढ़ाड़ी, ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। और तीसरा जो है मालवी, जो कि दक्षिणी राजस्थानी बोली जाती है। और मेवाती, जो कि उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत बोली जाती है। तो राजस्थानी हिंदी की बोलियों में चार प्रकार की बोलियों का प्रयोग किया जाता है, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी और मेवाती। और जो राजस्थानी वो ट वर्ग की बहुला का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित जो हिंदी की उपभाषा बोलियाँ कौन सी। तो अर्धमागधी में देखते हैं तो कौन सी जो है उपभाषाएं निकली। तो पूर्वी हिंदी की बोलियाँ निकली हैं। पूर्वी हिंदी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ में प्रचलित बोलियाँ हैं। तो देखते हैं पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ। तो अवधी बोली हैं, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यानी ABCB जिसको बोल सकते हैं, यानी शॉर्टकट में कि पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियाँ। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी है। और किससे विकसित हुई, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। आगे देखते हैं जो है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से विकसित हिंदी की जो उपभाषा है कौन सी है, तो बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी में देखते कौन कौन सी बोलियाँ। तो भोजपुरी बोली है, मगही बोली। तो भोजपुरी मगही बोली किससे है, तो बिहारी हिंदी। और ये जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिले के बिहार में बोली जाती है, यानी कि भोजपुरी, मगही। और तीसरा जो है मैथिली, जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा के रूप में शामिल किया गया। तो किसको, तो मैथिली बोली को। आगे देखते हैं कि प्रमुख बोलियां और उनकी उपबोली कौन कौन सी है। तो प्रमुख बोलियों में देखते हैं जो कि ब्रज भाषा ही किसमें है, तो पश्चिमी जो है पश्चिमी भाषा से। तो ब्रज भाषा जो है जिसको दूसरा नाम जिसको बोल सकते हैं अंतर्वेदी या भुक्सा भी कहते हैं, किसको, तो ब्रज भाषा। अब ब्रज भाषा की जो उपबोली है, तो ब्रज भाषा में जो उपबोली वो डोंगी और जादो वाटी है। आगे देखते हैं अवधी। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किसकी है, तो पूर्वी हिंदी का, यानी कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। तो अवधी में देखेंगे इसके दो जो है अन्य नाम है, बैसवाड़ी या जुड़र। और इसकी जो उपबोलियाँ हैं अवधी की वो कोसली है, गहोरा है और जुलाहा है। आगे देखते हैं बुंदेली। बुंदेली जो है उसको बनाफरी या लुधानती भी कहते हैं। इसमें जो तीन प्रकार की बोलियाँ हैं कौन सी, तो पवारी है, बुंदेलखंडी और निबट्टा। आगे देखते हैं कि डिंगल पिंगल। डिंगल पिंगल क्या है, तो डिंगल एक भाट भाषा होती है जो कि राजस्थानी है, और पिंगल भी एक राजस्थानी भाषा है। डिंगल भाट भाषा और पिंगल जो है नाग भाषा है। छत्तीसगढ़ी जो है इसको खलटाई या लरिया भी जिसको कहते हैं। बघेली जो है रिवाई क्षेत्र में बोली जाती है, और कौरवी को खड़ी बोली भी कहते हैं। तो इसका अन्य नाम पूछा जा सकता है कि डिंगल का अन्य नाम क्या है, तो भाट भाषा, पिंगल का नाग भाषा और छत्तीसगढ़ी का खलटाई या लरिया। बघेली को रिवाई बोलते हैं और कौरवी को खड़ी बोली। अब आगे देखते हैं कि हिंदी की जो प्रमुख बोलियां और उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं।
तो हिंदी की प्रमुख बोलियाँ उनका क्षेत्र देखते हैं। तो ब्रज बोली का देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ बोले जाते हैं। तो ब्रज बोली जो है वो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली, तो इन क्षेत्रों में ब्रज बोलियों जो है बोली जाती हैं। आगे देखते हैं कौरवी खड़ी बोली। इनका जो क्षेत्र है वो मेरठ, दिल्ली, शामली, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हापुड़, यहाँ पे जो है कौरवी या खड़ी बोली का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं कन्नौजी। कन्नौजी जो है बोलिए कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो कन्नौजी जो इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत और शाहजहाँपुर और कानपुर। आगे देखते हैं कि जो गढ़वाली है, गढ़वाली जो बोलिए वो कौन कौन से पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। तो गढ़वाली जो है वो टिहरी, गढ़वाल और उत्तरकाशी, चमोली में जो है गढ़वाली बोली जाती है। कुमाऊनी जो है ये नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ क्षेत्रों में जो है कुमाऊनी बोली का प्रयोग होता है। अब आगे देखते हैं कि जो मारवाड़ी पुरानी डिंगल मारवाड़ी जो बोली है उसको पुरानी मारवाड़ी या डिंगल भी कहते हैं। तो पुरानी मारवाड़ी डिंगल किसको कहते हैं। तो जो डिंगल बोली है उसको हम मारवाड़ी बोली भी कहते हैं। तो देखते हैं इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। जो डिंगल या मारवाड़ी है तो इसका जो क्षेत्र है वो अजमेर है, जोधपुर है, किशनगढ़ है, जैसलमेर है और बीकानेर है। आगे देखते हैं जो मालवी है। मालवी ये क्या है, राजस्थानी क्षेत्र में बोली जाती है। तो जो मालवी है वो देवास, उज्जैन और इंदौर, रतलाम और प्रतापगढ़ भी क्षेत्रों में बोली जाती है। तो कौन सा, मालवी। इंदौर जो मध्य प्रदेश में, रतलाम मध्य प्रदेश में और प्रतापगढ़ राजस्थान में, उज्जैन मध्य प्रदेश में, देवास मध्य प्रदेश में। तो मालवी जो कि राजस्थानी में टवर की बहुला का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश और इस यहाँ पर उज्जैन इस तरह के मतलब क्षेत्रों में भी जो है मालवी जो बोली का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं दक्षिणी हिंदी। दक्षिणी हिंदी का जो प्रयोग होता है वो बीजापुर, गोलकोंडा, हैदराबाद और अहमदनगर में दक्षिणी हिंदी का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं अवधी। अवधी का जो अवधी बोली है उसका क्षेत्र कौन कौन सा है। तो सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा और जौनपुर के कुछ भाग में भी अवधी बोली का प्रयोग होता है। बाराबंकी है, लखनऊ है, सीतापुर और उन्नाव, तो इन क्षेत्रों में अवधी बोली का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं भोजपुरी। भोजपुरी बोली का जो क्षेत्र है वो भोजपुर है, शाहबाद है, पलामू है, छपरा है, चंपारण है, चंदौली, जौनपुर और आजमगढ़ है, बनारस है, बलिया है, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, ये सब भोजपुरी क्षेत्रों में बोली जाती है। आगे देखते हैं बघेली। बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो जो बघेली बोली है वो मंडला, जबलपुर, रीवा और मिर्ज़ापुर के कुछ भाग में जो है बघेली बोली का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा जो हिंदी की उपभाषा कौन सी और जो अपभ्रंश है वो किससे विकसित हुई है और इनकी जो बोलियां हैं वो कौन सी और इसकी उपबोलियां कौन कौन सी है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना और भी कुछ ऐसे जो है महत्वपूर्ण तथ्यों को, इंपॉर्टेंट की को लाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।